उसमें क्या हुआ, कुछ फॉरेनर्स ने भी पार्ट ले लिया, भाग ले लिया, चले गए वो लोग। तो फेडरल पुलिस ने क्या किया, इंक्वायरी करके सबको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है। दोनों में से एक तो आपने सुना ही है, ठीक है दोस्तों। पहली जो टर्म है वो है डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन तो सबने सुना है, सबको पता है क्या होता है। सेकंड जो टर्म मैं आज आपको बताने वाला हूँ और दोनों को कंपैरिजन करने वाला हूँ वो है एक्सपल्शन। डिपोर्टेशन, एक्सपल्शन। एक्सपल्शन बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, मोस्टली नहीं सुना होगा, कुछ लोगों को पता होगा। डिपोर्टेशन सबने सुना है कि भाई अगर कुछ गलत करो या कुछ है तो भाई इसको डिपोर्ट कर दिया, इसको वापस है ना यूएसए से डिपोर्ट कर दिया, ब्राज़ील से डिपोर्ट कर दिया, और कुछ गलत किया तो भाई ये पर्सन डिपोर्ट हो गया या डिपोर्ट कर देगा कोई उसको, मतलब जो गवर्नमेंट है, पुलिस है। तो डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? डिपोर्टेशन कोई पनिशमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिपोर्टेशन पनिशमेंट है। ये लोगों को ये लगता है कि डिपोर्टेशन मतलब कोई बहुत बड़ा, मतलब बंदे को निकाल रहे हैं बेइज्जती करके ठीक है। डिपोर्टेशन लोगों को लगता है कि वो सज़ा है एक, लेकिन डिपोर्टेशन कोई सज़ा नहीं है। ब्राज़ीलियन जो कानून के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपल्शन और डिपोर्टेशन दूसरी कंट्रीज़ में भी सिमिलर होगा या नहीं है या डिफरेंट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ब्राज़ील में जो लॉ है उस हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो ब्राज़ीलियन इमिग्रेशन लॉ है। अभी दूसरा यूएसए का कैसा होगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं ब्राज़ील से ही रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपको पता है, तो मैं इन जनरल ब्राज़ील के बारे में बता रहा हूँ। तो डिपोर्टेशन ऐसा है कि वो सज़ा नहीं है, वो पनिशमेंट नहीं है। डिपोर्टेशन का मतलब ये होता है कोई पर्सन टूरिस्ट वीज़ा पर ब्राज़ील आया, अब वो नौकरी करने लगा, लेकिन वो आया किस लिए था? वो तो टूरिज़्म के लिए आया था और इल्लीगली नौकरी करने लगा वो। तो जो इल्लीगली नौकरी करने लगा उस वजह से उसकी सिचुएशन इर्रेगुलर होगी। तो इर्रेगुलर सिचुएशन को रेगुलर करने के लिए होता है डिपोर्टेशन, ठीक है। सेम चीज़ है, अगर आपकी जो सिचुएशन है, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो और आप नौकरी करने लगे, साथ में पढ़ भी रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो। ब्राज़ीलियन लॉ में अलाउ नहीं था अभी तक, पहले ब्राज़ीलियन लॉ में, इमिग्रेशन लॉ में अलाउ नहीं था नौकरी करना। अभी कुछ थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुए हैं, उस तरफ मैंने गौर नहीं किया, उधर देखा नहीं है मैंने, और हम उस तरफ अभी जाएंगे भी नहीं। हमें दो चीज़ों का मतलब और दो चीज़ों का कंपैरिजन देखना है, सिंपल सी बात। दूसरी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो जब पर्सन जिस चीज़ के लिए आता है वो नहीं करता, उसकी सिचुएशन जो है वो इलीगल नहीं होता। मेरा वीज़ा वैलिड है, मैं टूरिस्ट भी हूँ या स्टूडेंट पे भी हूँ, वीज़ा पे वीज़ा वैलिड है, मैं इलीगल नहीं हूँ, लेकिन मैं काम जो करना आया था वो नहीं कर रहा, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, तो मेरी सिचुएशन जो है वो इर्रेगुलर हो गई है। इर्रेगुलर होने को रेगुलर करने के लिए डिपोर्ट किया जाता है कि बंदा ये करने आया था, ये इर्रेगुलर हो गया, इलीगल को भी डिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बोथ केसेस में डिपोर्टेशन होता है। तो वो दोनों केसेस में होता है। अगर भाई टूरिस्ट वीज़ा पे आया और उसका वो टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म हो गया और भाई किसी ने कंप्लेंट कर दी कि बंदा इलीगल हो गया है, तो भी उसमें भी डिपोर्टेशन होता है, ठीक है। ब्राज़ील में ऐसा बहुत ज़्यादा इलीगल का डिपोर्टेशन नहीं होता। वो फ़ाइन वाला चक्कर बताया था ना आपको कि फ़ाइन इलीगल रह रहा है, जाते वक्त फ़ाइन दे दो, बात ख़त्म हो गई। तो ऐसा चलता था, अभी भी वैसे ही है। बहुत ज़्यादा अगर कुछ आप भाई क्राइम कर रहे हो या कुछ है तो फिर वो है। तो अब आपको डिपोर्टेशन का मतलब तो पता चल गया होगा, इर्रेगुलर सिचुएशन को रेगुलर करने के लिए डिपोर्ट कर देते हैं तो ये हो गया, कंट्री ऑफ ओरिजिन भेज देते हैं, ये हो गया डिपोर्टेशन। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपल्शन। एक्सपल्शन जो है वो है, उसका मतलब मैं बताता हूँ पहले। एक्सपल्स करना मतलब निकाल देना। भाई हमने एक्सपल्स कर दिया, उसको निकाल दिया, तो मतलब ही हो गया कि वो पनिशमेंट है। एक्सपल्शन है पनिशमेंट। तो एक्सपल्शन कब होता है? जब आप कुछ क्राइम कर देते हो। आप भाई स्टूडेंट वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी वीज़ा पे हो, आप मान लो आप ड्रग तस्करी करने लगे ब्राज़ील आके, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया, केस हुआ, एक्सपल्शन का केस हो गया, होता है, फिर वो फेडरल पुलिस करती है। उसमें वो पनिशमेंट देते हैं कि भाई ये कभी वापस ब्राज़ील नहीं आ सकता, एक्सपल्स कर दो इसको। तो जो भी होगा, जेल में रहोगे कुछ दिन, फिर वो आपको जज के सामने ले जाएंगे, फिर जो भी डिसीज़न होगा उसमें आपको एक्सपल्स कर दिया बंदे।
ठीक है, बाहर कर दिया बिल्कुल। क्राइम अगर आप कुछ कर देते हो, ऐसा छोटा मोटा नहीं कि भाई मैंने किसी को गाली दे दी या किसी को एक हाथ लगा दिया, झगड़ा हो गया, ये तो छोटे मोटे तो लेवल वो सिविल पुलिस जो है यहाँ की वही निपटा देगी ठीक है, आपस में ही निपट जाता है कई बार। ये छोटे क्राइम के लिए एक्सपल्स नहीं होता बंदा। बड़ा क्राइम बहुत कर रहे हो ना आप, कि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही थ्रेट बन गए उनकी, कोई टेररिस्ट अटैक कर दिया आपने, बम फोड़ दिया, कुछ कर दिया, मार दिया कभी किसी को, है ना, ऐसा कुछ बड़ा काम, बहुत बड़ा जो क्राइम है ना वो कर दिया आपने, उसमें एक्सपल्शन होता है। ये ध्यान रखना, आप छोटे मोटे नहीं कि कहोगे कि अरे राजा भैया मैं कभी नहीं तो क्वेश्चन पूछने लगोगे आप मेरे से, राजा भैया मैं इसको मार दूंगा तो क्या एक चाटा तो एक्सपल्स हो ठीक है, आप लोग कुछ भी सिली क्वेश्चन भी कई बार पूछते हो, तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। छोटे मोटे में नहीं होता, बहुत सीवियर आपने बड़ा ड्रग तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, और आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गए हो, आर्म्स स्मगलिंग कर रहे हो कुछ, तो उसमें होता है एक्सपल्शन। बहुत बड़ा और एक पनिशमेंट है डिपोटेशन। इरेगुलर सिचुएशन को रेगुलर करने के लिए डिपोर्ट करते हैं। डिपोटेशन कोई पनिशमेंट नहीं है, एक्सपल्शन पनिशमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ। एक नया पेंच फंसा है न्यू लॉ ऑफ माइग्रेशन आने के बाद। ठीक है, वो पेंच ऐसा फंसा है कि अगर उस व्यक्ति का एक्सपल्शन नहीं हो सकता ब्राज़ील से, भले उसने कुछ भी किया हो, अगर उसका ब्राज़ीलियन चाइल्ड हो सेकंड, अगर उसका ब्राज़ीलियन स्पाउस हो, मतलब हस्बैंड या वाइफ आपकी ब्राज़ीलियन हो, और स्पाउस में मतलब स्टेबल यूनियन या मैरिज आपके पेपर पे होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं साथ में रह रहे हो, गर्लफ्रेंड नहीं या बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं, आपकी पेपर पे होना चाहिए, तो आप एक्सपल्स नहीं कर सकते वो लोग। ऐसा कुछ आया है न्यू लॉ में। और ये मैंने एक केस देखा था, कोई यूरोपियन बंदा था, वो उसने कुछ इलीगल काम किए थे, बड़े लेवल वाले बता रहा हूँ मैं, ड्रग तस्करी टाइप के। वहाँ शायद क्रिमिनल ही था वो, और यहाँ आया था। जज ने उसका एक्सपल्सन की इंक्वायरी चल रही थी फेडरल पुलिस द्वारा, ठीक है, और एक्सपल्स होने वाला था वो। न्यू लॉ पास हो गया तो जज ने क्या लगा दिया, उसके एडवोकेट नहीं करा होगा ऑब्वियसली, जज थोड़ी किसी के, तो एडवोकेट ने करवाया होगा, तो जज ने रोक लगा दी एक्सपल्शन पे, क्योंकि उसका ब्राज़ीलियन चाइल्ड था ठीक है, तो ये इंडिया और वो कोई हमारे एशियन का केस नहीं है, यूरोपियन का है। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। मैं क्या पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मुझे इमिग्रेशन लॉ जो है ब्राज़ील का स्पेशली इंटरेस्ट है, लॉज पढ़ने का मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं देखता रहता हूँ। मुझे यहाँ के क्रिमिनल लॉज भी पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो नॉलेज मुझे लेने का अच्छा लगता है, मुझे गैदर करना। तो और मैं आपसे भी शेयर करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे इमिग्रेशन लॉ से, ये तो दो चीज़ें जो बताई, एक्सपल्शन और डिपोटेशन, ये तो कोई नहीं बता पाएगा आपको डिटेल में, क्योंकि खुद लोगों को नहीं पता रहता। तो दोस्तों, ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, डिपोटेशन और एक्सपल्शन, ये तो आपको कोई जनरली बता नहीं पाएगा, बहुत कम लोगों को पता रहता है डिफरेंस। और क्योंकि ये ब्राज़ीलियन लोगों को भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, आपको इंडिया में भी नहीं पता होगा बहुत सारी चीज़ें, बस ये पता है क्यों करते हैं और एक्सपल्शन क्या होता है, उतना डिटेल में नहीं पता। मुझे जो पता चलता है, और मुझे ज़रूरी है वो सब चीज़ें बताना, क्योंकि वो तो दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, और अच्छा है नॉलेज आप लोगों को पता चल रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप ऐसा कुछ गलत काम ही नहीं करो कि डिपोटेशन एक्सपल्शन की बात है ना। लीगली आओ, वीज़ा नहीं मिलता, इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, जहाँ हो आप वहीं रहो। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि लीगली काम करो, कोई इलीगल काम मत करो। वीज़ा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी अपनी जगह रहो, है ना, कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। और कुछ भी गलत काम मत करो ऐसा आके कि डिपोटेशन या एक्सपल्शन की वो आए। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ केस। ये हुआ था कि पिछले लॉ में, जो ओल्ड लॉ था, फॉरेनर स्टैट्यूट था मिलिट्री डिक्टेटरशिप के टाइम का, उसमें ऐसा था कि फॉरेनर्स कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते थे। न्यू लॉ में ले सकते, मतलब मैं कोई पॉलिटिशियन का सपोर्ट पब्लिकली करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। लॉ तो क्या हुआ था, जो पुराने लॉ में जब डिल्मा थी जो प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ कुछ प्रदर्शन हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, कुछ फॉरेनर्स ने भी पार्ट ले लिया, भाग ले लिया, चले गए वो लोग। तो फेडरल पुलिस ने क्या किया, इंक्वायरी करके सबको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने वो कानून का उल्लंघन किया ना,
तो उसमें वो डिपोर्ट हो गए, क्योंकि आप वो नहीं कर सकते थे, आपने कर दिया तो डिपोर्ट कर दिया, ठीक है। एक्सपल्स नहीं हुआ। एक्सपल्सन मतलब बहुत बड़ा कुछ है, डिपोर्टेशन छोटा। तो ये हो गया कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, डिपोर्ट। तो ये बात हो गई है, ये समझ लेना, कानून का छोटा मोटा कुछ उल्लंघन में ही डिपोर्ट होता है, अगर बहुत बड़ा कुछ क्राइम करा है तो एक्सपल्स होता है। ये दोनों चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। आप मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और ये दोनों चीज़ों के बारे में पता था क्या? ऑब्वियसली डिपोर्टेशन के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, ये एक्सपल्शन के बारे में और ऐसा डिफरेंस और डिटेल में पता था क्या? वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।